हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजेश्री सेनापति। प्रेगनेंसी में पेशेंट के पेट पर, थाइस पर और ब्रेस्ट पर स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। इससे पेशेंट को अच्छा नहीं लगता। उसकी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि आजकल लड़कियां लो वेस्ट पहनती है, कभी-कभी बिकिनी पहनती है और किसी को भी अपने पेट पे, थाइस पे, ब्रेस्ट पे स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आज हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होते कैसे हैं। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के बाद जब पेशेंट का पेट बढ़ने लगता है, तब पेट पर, थाइस पर और ब्रेस्ट की स्किन स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। उनका कलर पिंकिश या रेड या सफ़ेद होता है। कभी-कभी उनमें खुजली होके उसमें स्कार भी होता है। उसे हम 100% रोक तो नहीं सकते, पर हम कम करने की कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। कौन से पेशेंट में ये स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होते हैं? कभी-कभी कोई-कोई पेशेंट में स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल नहीं होते और कभी-कभी कोई-कोई पेशेंट में स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अपने जेनेटिक और फैमिलियल में डिपेंड है। यदि पेशेंट मोटी है, तो उसे भी स्ट्रेच मार्क्स आना पॉसिबल है। बच्चे जुड़वा है या अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है या बच्चा थोड़ा मोटा है, तो भी स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा आते हैं। कोई-कोई पेशेंट एक्सरसाइज बिल्कुल करता नहीं, उसे भी स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा आते हैं। फास्ट वज़न बढ़ना या डिलीवरी के बाद फास्ट वज़न घटाना, इससे भी स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा आते हैं। इसके ऊपर हार्मोन्स का भी इफ़ेक्ट होता है। देखते हैं कि हम स्ट्रेच मार्क्स कम कर सकते हैं क्या और कैसे कर सकते हैं। हम मॉइस्चराइज़र स्किन को लगाना चाहिए, जिससे कि कोकोनट ऑयल है, शिया बटर है, ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, एलोवेरा जेल है। कभी-कभी हम विटामिन ई की कैप्सूल एलोवेरा जेल में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। हमारे ट्रेडिशन में ब्राह्मी ऑयल भी स्ट्रेच मार्क्स कम करता है। हमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई का भी सप्लीमेंट देना चाहिए। पेशेंट ने अपना गुड हाइड्रेशन रखना चाहिए। इसके लिए 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। लाइम जूस है, नारियल पानी है, वाटरमेलन है, ये खाना चाहिए। तो स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी कम हो सकते हैं। हमें देखना है कि खाने में न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। अच्छे वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फिर फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए। खाने में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलर कसरत करना ज़रूरी है। कसरत करने से स्किन का ब्लड फ्लो बढ़ता है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है और स्ट्रेच मार्क्स कम होते हैं। कभी-कभी स्ट्रेच मार्क्स में खुजली होती है। हम खुजली करते तो उसमें जख्म होता है, जलन होती है, लाल हो जाता है। वो टाइम हम कैलामिन लोशन लगा सकते हैं। हमें डाइट में प्रोटीन्स और फाइबर्स भी ज़्यादा लेना चाहिए। कोई भी कॉस्टली मलहम है, लोशंस है, एडवर्टाइज़मेंट आती है उनकी, लेकिन कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता। सबसे अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है बादाम ऑयल में, आलमंड ऑयल में 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल लगाकर उसे स्ट्रेच मार्क्स में लगाना चाहिए। उसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। हमें जब वेट बढ़ता है डिलीवरी में या डिलीवरी के बाद हम वेट कम करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना चाहिए कि फास्ट वेट गेन भी नहीं होना चाहिए और स्लो वेट गेन होना चाहिए और वैसे ही फास्ट वेट लॉस नहीं होना चाहिए। स्लो और ग्रेजुअल वेट लॉस करना चाहिए। इससे स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाते हैं। डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स यूजुअली फेड हो जाते हैं या लाइट हो जाते हैं। वो व्हाइटिश होते हैं और थोड़े श्रिंक भी हो जाते हैं। हम हमें सपोज़ कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है और हमें स्ट्रेच मार्क्स नहीं चाहिए, तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। वो हमें रेटिनॉइड क्रीम दे सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड दे सकते हैं, केमिकल पीलिंग कर सकते हैं, माइक्रोडर्मल अब्लेशन या लेज़र कर सकते हैं, जिससे न्यू कोलेजन बनता है और स्किन अपनी पहले जैसे होती है। Hopefully you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you so much.